नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अनिश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं ये है दोस्तों, इस समय जो मिडिल ईस्ट में कंडीशन बन रही है उसके ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड वीडियो बनाते हैं लेकिन उस चीज को कोई नहीं दिखाने की कोशिश करता है जो मेन चीज वहां पर ये घटना घट रही है। इस समय अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट का जो तनाव है ये यूरोप तक पहुंच चुका है दोस्तों, क्योंकि यूरोप में अब वो सारे देश जो अभी तक इजराइल की हेल्प कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अपना हाथ अब पीछे कर रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं ये युद्ध की कोई एक सीमा नहीं तय किए हैं, यानी कि युद्ध को ये कहां तक लेके जाएंगे इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। और फ्रांस की या इंग्लैंड की जो इकोनॉमी है ये कहीं ना कहीं वार इकोनॉमी से इतनी ज्यादा हैम्पर हो चुकी है कि वो लोग देख रहे हैं कि अगर इस तरह से युद्ध चलता रहा और इसका प्रभाव यूरोप में पड़ता रहा तो एक दिन ऐसे आएगी कि उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। और इसी वजह से वो लोग कहीं ना कहीं सीज फायर की तरफ लोगों को बार बार कॉल कर रहे हैं कि नहीं, सीज फायर पर आइए, टेबल टॉक पर आइए। लेकिन इजराइल को जिस तरह से लगातार अमेरिका से सपोर्ट मिल रहा है, इजराइल किसी भी हालत में इस स्थिति में आने की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि इजराइल को ऐसा मानना है कि जिस तरह से उसको वार की सप्लाई मिल रही है अमेरिका से, जिस तरह से उसको वार की सप्लाई मिल रही है यूनाइटेड किंगडम से, वो अभी वार को जारी रख सकता है और गाजा की तरह लेबनान को भी खत्म कर सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि अब ये चीज बहुत ज्यादा आगे तक बात बढ़ चुकी है और अब कहीं ना कहीं फ्रांस जैसे देश इसको अब किसी तरह से जो है कि रोकना चाहते हैं। अब दूसरी मैं आपकी तरफ एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, फ्रांस इसमें इतना ज्यादा कंसर्न क्यों है। इसमें लेबनान में अगर देखें तो फ्रांस के बहुत सारे ऐसे एनर्जी प्लांट हैं जो कि इंस्टॉल हैं। अब जब बार बार इस समय लेबनान के अंदर अटैक हो रहा है, कहीं ना कहीं ये डर बैठा हुआ है कि उन एनर्जी प्लांट पर भी इजराइल हमला करेगा। इसलिए मैक्रोन ने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये बोला है कि इजराइल को तुरंत और अभी के अभी यह युद्ध रोकना पड़ेगा, क्योंकि उनका ये बहाना है कि वहां पर बच्चों की हत्या हो रही है, वहां पर महिलाओं के साथ जो है कि उनकी हत्या हो रही है, वहां पर आम नागरिक मारे जा रहे हैं। लेकिन दरअसल अगर अंदर की बात देखें तो वहां पर फ्रांस का इंटरेस्ट छुपा हुआ है। फ्रांस ये चाहता है कि अगर इजराइल जो है कि इस तरह हमला कायम रखेगा तो उनकी कहीं ना कहीं प्लांट पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे और उनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी वजह से वहां फ्रांस में पैसा जा रहा है वो रुक जाएगा दोस्तों। इसलिए मैक्रोन ने एक बहुत बड़ा शील्ड खेला यहाँ पर कि उन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं अगर इजराइल इस युद्ध में अगर आम नागरिकों की हत्या नहीं बंद करता है तो हम जो है कि इस समय इजराइल को वेपन की सप्लाई जो दे रहे हैं उसको रोक देंगे। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि इस समय जो फ्रांस ये बात बोला है उसके पीछे का मोटिव क्या है। दोस्तों, बात तो है कि हाँ, हमला रोकना है, बच्चों की मौत का जो है कि फ्रांस गम दिखा रहा है, वहां के आम नागरिकों की मौत का गम दिखा रहा है। लेकिन दरअसल बात यह है कि यह मौत तक की बात सीमित नहीं है। यहाँ पर फ्रांस बार बार जो लेबनान में फ्रांस का इंटरेस्ट छुपा हुआ है वो बार बार फ्रांस उस चीज पर लोगों का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अंदर से फ्रांस लेबनान की सरकार को सपोर्ट करता है। अब इसके पीछे का कारण यह है कि लेबनान में जब इस समय सरकार का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस समय फ्रांस को बहुत ज्यादा मदद मिली, क्योंकि वहां की सरकार ने फ्रांस से इन्वेस्टमेंट लिया। दोस्तों, इस चीज को हम और आप एक कॉमन इंसान नहीं समझ सकता है, लेकिन अगर हम बात करें डिप्लोमेट की तो उस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हाल फिलहाल में इससे रिलेटेड क्या हुआ है। दोस्तों, शुरू से जैसे हर यूरोपीय देश यहाँ पर इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहे थे गाजा में वार के लिए, उस तरह से फ्रांस भी कर रहे थे, इंग्लैंड भी कर रहे थे, जर्मनी भी कर रहे थे। लेकिन अब जब लेबनान की बारी आई तो फ्रांस पहले ही दिन से बोला है कि इस समय लेबनान में आपको अटैक नहीं करना है। अगर आप लेबनान में अटैक करते हैं तो हम आपकी सप्लाई रोक देंगे, क्योंकि सप्लाई रोकने का सीधा सीधा पर्पज है कि अगर अब जाकर के इजराइल नहीं संभला तो कहीं ना कहीं वही सप्लाई उठा करके फ्रांस लेबनान की जनता को दे देगा, लेबनान की सरकार को दे देगा। और जब हिजबुल्लाह के पास वो सप्लाई आ जाएगी तो आप सोच सकते हैं कितना विध्वंसक ये युद्ध हो सकता है। दोस्तों, इस समय हिजबुल्लाह को जो सपोर्ट मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान से मिल रहा था, लेकिन अब ये सपोर्ट उसको अब फ्रांस से मिलने जा रहा है। फ्रांस ऐसी स्थिति में आ गया है कि अब वो इजराइल को किसी भी तरह हराने के लिए वो हिजबुल्लाह को यह सप्लाई दे सकता है। अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैप दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी के ऊपर वेस्ट बैंक है और ये दोनों
पूरा का पूरा इजराइल के अंदर पड़ता है। और इजराइल के थोड़ा से ऊपर जाए तो आपको ये लेबनान का हिस्सा दिखेगा। दोस्तों, लेबनान का जो हिस्सा आपको दिख रहा है उसमें अगर आप वेस्ट वर्ड जाते हैं तो यहीं पर फ्रांस का जो है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर अभी परसों ही इजराइल ने अटैक किया है। अब जब ये अटैक हुआ है तो मैक्रोन खुल करके सामने आए हैं और उन्होंने ये बात बोली है कि इजराइल को तुरंत सीज फायर के लिए जाना चाहिए। और ये प्रस्ताव अमेरिका के द्वारा 21 दिन का सीज फायर का प्रस्ताव ये पारित हो चुका है। यूएनजीसी में यह प्रस्ताव के ऊपर मंजूरी भी दी जा चुकी है, लेकिन इजराइल इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। और इसलिए अब फ्रांस चाहता है कि अगर अब इजराइल नहीं मानता है तो अब हम कार्रवाई करके दिखाएंगे। अब फ्रांस क्या कार्रवाई करेगा? आपको लगता है कि फ्रांस जा आकर के मिडिल ईस्ट के अंदर इस युद्ध को लड़ेगा? जी नहीं दोस्तों, फ्रांस यहाँ पर वेपन की सप्लाई करना चाहता है, लोगों को वेपन देना चाहता है। अगर हिजबुल्लाह के हाथ फ्रांस का अगर वेपन लग गया तो आपको पता है कि फ्रांस के वेपन कितने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं और हिजबुल्लाह एक अपर हैंड पर आ जाएगा और मिडिल ईस्ट की वार पूरी तरह से पलट जाएगी। और जब ऐसा होगा तो ह्यूमिलेटिंग होगा इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल जिस तरह से अपने आप को बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर एक विनर की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो चीज कहीं ना कहीं पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए नेतन्याहू फिलहाल में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ डायरेक्ट यहाँ पर टॉक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में उन्होंने बयान दिया है कि हम फ्रांस की वजह से युद्ध नहीं जीत रहे हैं। अगर फ्रांस सप्लाई को रोक लेता है तो भी हम युद्ध को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि फ्रांस जितना मजबूत देश यूरोपियन यूनियन का अगर सप्लाई रोक रहा है तो कहीं ना कहीं कल को दूसरे देश भी पीछे होंगे और इजराइल यहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉस देखेगा। क्योंकि अगर दूसरी साइड देखें तो लेबनान, उसके बाद ईरान, जॉर्डन, सीरिया कहीं ना कहीं एक गुट बना रहे हैं और इनको पूरा सपोर्ट रसिया से मिल रहा है, चाइना से मिल रहा है और ये देश आने वाले समय में इजराइल के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर अगर अमेरिकन इलेक्शन की बात करें तो अमेरिका में नवंबर तक इलेक्शन होने वाला है और इस इलेक्शन से पहले जितना इनको सप्लाई मिल रहा है कहीं ना कहीं वो भी डिसरप्ट होने वाला है। और यहाँ अगर ये सप्लाई डिसरप्ट हुआ तो इजराइल के लिए यह युद्ध जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह हम युद्ध का एनालिसिस करेंगे, आपके सामने वो एस्पेक्ट बताने की कोशिश करेंगे जो अभी तक कोई नहीं बता पाया है। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद साथियों।